हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो आइए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज बात होगी भाग 12 के ऊपर, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फटाफट लाइक का बटन दबाकर लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाता है। प्रदोष या पूर्व रात्र, ठीक है ना। प्रदोष बोल दो या फिर प्रदोष या फिर पूर्व रात्र, ठीक है। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको कहते हैं प्रतिवादी। प्रतिवाद मतलब विरोध, विरोध करने वाला, है ना। प्रतिवादी, विरोधी, ठीक है ना। प्रतिवादी। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, सब लोग समान रूप से आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? बढ़ रहे हो, यानी कि आपके बीच में क्या हो रहा है? प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, ठीक। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्युपकार। उपकार के बदले फिर क्या हो गया? उपकार हो गया, प्रत्युपकार, ठीक। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप। आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया, उसने आपके ऊपर लगा दिया, प्रत्यारोप, ठीक। प्रत्यारोप। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। जो लौटकर वापस आ गया उसको क्या बोलते हैं? आगत। प्रति प्लस आगत, प्रत्यागत, ठीक है। तो लौटकर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है, प्रत्यागत कहलाता है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो उसको बोलते हैं बेटा प्रवतस्य पतिका। प्रवतस्य, प्रवतस्य पतिका, प्रवतस्य, वतस्य पतिका, है ना। कैसा पति? विदेश जाने वाला है, तो उसको उस नायिका का नाम दिया है प्रवतस्य पतिका। प्रवास करने वाला है विदेश उसका पति, तो वो हो गई प्रवतस्य पतिका। प्रमाण करने का विषय प्रमेय। जिसे प्रमाणित किया जा सके वो क्या है? प्रमेय है, ठीक है ना। तो प्रमाण करने का विषय, वही बात कई बार बता चुका हूं आपको मैं, क्या? पाइथागोरस की प्रमेय। प्रमाणित करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, हाँ। तो प्रमाण करने का विषय है क्या? प्रमेय। ओके, प्रमाण करने का विषय हो जाएगा आपका क्या बेटा? वो हो जाएगा प्रमेय, प्रमेय, ठीक। पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसको कहते हैं पार्थिव, कहते हैं ना पार्थिव शरीर, हाँ। तो पृथ्वी संबंधित है ना, पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पार्थिव। पांव से पीने वाला पादप। पांव से पीने वाला क्या? बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पेड़ पौधे पढ़ते हो ना, पादप जगत, हाँ। तो वो किससे पीते हैं? पांव से पीते हैं। वो पानी किससे पीते हैं? वो पांव से पीते हैं, इसलिए क्या नाम दिया उनको? उनको पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप। 15वें दिन होने वाला पाक्षिक, जो हर 15वें दिन होता है या 15 दिन में एक बार होता है, उसको क्या बोलते हैं? पाक्षिक। क्या बोलते हैं? पाक्षिक, पाक्षिक। पढ़ाया हुआ, पठित। भाग 12 चल रहा है, इससे पहले 11 पढ़ चुके हैं, तो वो सब क्या हो चुके हैं? वो पठित हो चुके हैं, है ना। तो पढ़ाया हुआ है ना वो सब, तो पठित, पढ़ाया हुआ, पठित। पत्नी रूप में स्वीकार किया हुआ, पाणी ग्रहित। पाणी ग्रहण संस्कार होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसमें पत्नी रूप में स्वीकार करता है पति एक महिला को, है ना, एक स्त्री को, तो उसको बोलते हैं पाणी ग्रहित, पाणी ग्रहित। तो पत्नी रूप में स्वीकार किया हुआ वो क्या कहेंगे? पाणी ग्रहित। पांचाल देश की रहने वाली, पांचाली, आप सब जानते हो पांचाली को, पांचाल देश की रहने वाली थी, इसलिए क्या बोलते हैं? पांचाली। द्रौपदी। और पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। जो पुस्तक होती है उसको किससे लिख दिया? हाथ से लिख दिया। तो हाथ से लिखी हुई प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है, पांडुलिपि। वह जो प्रार्थना करता है प्रार्थी, है ना। अगर आप किसी को एप्लीकेशन दोगे तो आखिरी में क्या लिखते हैं? प्रार्थी, है ना। तो प्रार्थना कर रहे हैं आप, हाँ। तो वह जो प्रार्थना करता है क्या कहलाता है बेटा? प्रार्थी कहलाता है। जो प्रकृति से संबंध नहीं है, हाँ, संबद्ध है।
संबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं, या संबंधित है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। जो प्रकृति से संबद्ध है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं उसको, ठीक। प्राकृतिक। जो इतिहास के पहले का है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। पढ़ा होगा ना आपने, प्रागैतिहासिक युग। हाँ, जो इतिहास के भी किसका है? पहले का है, इतिहास से ही पहले का है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्राकथन। कथन होता है ना, लेखक लिखता है सबसे फर्स्ट वाले पेज पे, प्राकथन उसको बोलते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसको बोलते हैं क्या? प्राकथन। प्राण देने वाला या वाली, प्राणद, प्राण प्लस द, प्राण को देने वाली, प्राण देने वाली, प्राणद, है ना। पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला जलदान, पितृतर्पण। पितरों, पितरों समझते हो कि नहीं? जो अपने जो पूर्वज होते हैं, है ना, वो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? पितरों। तो उनके लिए तर्पण किया जाता है ना, तो पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला जलदान उसको बोलते हैं पितृतर्पण। पितृतर्पण। पुरखे होता है कि नहीं? पुरखे, पुरखे भी बोलते हैं पितरों को, क्या बोलते हैं? पुरखे। अपने जो पूर्वज होते हैं जो मर चुके हैं वो। पिता को जन्म देने वाली पितृपशु, पितृपशु, पिता को जन्म देने वाली पितृपशु, है ना। ओके। आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी। वो खुद कह रही है मैं आटा पीस पीस के हारी, पीसनहारी, ठीक है। तो आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी। पिता के पिता पितामह, खूब देखा होगा महाभारत में आपने, पितामह, पितामह, भीष्म पितामह, है ना। तो पिता के पिता पितामह। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट पेषण। पिष्ट को पेषण कर दो, जैसे पेस्ट करते हो नहीं बार बार, ऐसा पेषण। तो पिष्ट पेषण, कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट पेषण। जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज। पिंड मतलब शरीर भी होता है बेटा, क्या होता है? शरीर। तो शरीर से जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? पिंडज, है ना। पिंड, जो पिंड से जन्म लेता है उसको कहते हैं पिंडज। तो बेटा लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर करते हैं हम आगे की बात। ओके। चलिए भाई देखिए, जिसने पिता की हत्या की हो, है ना, जिसने पिता की हत्या की हो उसको बोलते हैं पितृहंता। पितृहंता। याद आ रहा है किसी का नाम इतिहास में? अजात शत्रु, याद है कि नहीं याद है? भला या हित चाहने वाला, प्रियकांक्षी या हिताकांक्षी, है ना। भला, भला चाहने वाला, आपका यदि कोई भला चाहता है तो उसको क्या कहेंगे आप? प्रियकांक्षी, प्रियकांक्षी या हिताकांक्षी। हिताकांक्षी, हित चाहने वाला, हित की आकांक्षा रखने वाला, हिताकांक्षी। जो देखने में प्रिय हो उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय हो उसको क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता हो उसको बोलते हैं प्रियवादी, ठीक है ना। प्रियवादी, प्रिय बोलने वाला प्रियवादी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, प्रियंवदा। ये बिंदी याद रखना, यहीं आएगी, या मत कर देना। प्रियंवदा, सॉरी वंदा नहीं है, प्रियंवदा, प्रियंवदा, ठीक है। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। पुत्र के समान मानी गई लड़की पुत्रिका कहलाती है। पुत्रिका, पुत्री नहीं, पुत्रिका है। तो पुत्र के समान मानी गई लड़की पुत्रिका। पुरुषार्थ करने वाला पुरुषार्थी। जो पुरुषार्थ करता है तो क्या बोलते हैं? पुरुषार्थी, ठीक है ना। पुष्ट करने वाला पुष्टिकर। जो किसी चीज को पुष्ट कर देता है तो पुष्ट करने वाला पुष्टिकर, ठीक है ना। जो उक्ति बार बार कही जाए उसको बोलते हैं पुनरुक्ति। जो उक्ति बार बार कही जाए, दोहराई जाए, उस उक्ति को बोलेंगे हम लोग क्या? पुनरुक्ति। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, पुरातत्ववेत्ता। जो प्राचीन इतिहास को जानता है उसको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान, पुरातत्व। जो प्राचीन काल जो है हमारा उससे संबंधित जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुरातत्व। जो पूजा करने योग्य हो वो पूज्य है, वो पूजनीय है। जो पूजा करने योग्य है उसको पूज्य है या पूजनीय बोलते हैं ना।
हाँ, पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, है ना, ऐसे। जिसकी पूजा की गई हो वो पूजित है। क्या है? जिनको आपने पूज दिया है, जैसे गाय भैंस बैल को आपने पूज दिया है दिवाली के बाद, दिवाली पे, वो पूजित हो गए कि नहीं हो गए? पूजित, पूजा की गई हो तो पूजित। पहले जाने वाला पूर्वगामी, जो पहले चला जाता है, कैसे भी चला गया हो, चल कर चला गया या मर कर चला गया, उसको बोलते हैं पूर्वगामी। क्या बोलते हैं उसको? पूर्वगामी, पहले जाने वाला पूर्वगामी। ठीक। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, सब याद जानते हैं हम। जो पीने योग्य हो उसको पेय बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पेय। आपने टंकियों पे लिखा हुआ देखा होगा ना, पेयजल। पेयजल मतलब पीने योग्य जल, पेयजल। वह जिससे प्रेम किया जाए वो प्रेम का पात्र होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो वह जिससे प्रेम किया जाए उसको बोलते हैं प्रेम पात्र। ठीक है। प्रेरणा पर आधारित, प्रेरणा मूलक, जिसका आधार क्या हो? प्रेरणा हो, तो प्रेरणा मूलक। मूल मतलब आधार, तो प्रेरणा पर आधारित प्रेरणा मूलक। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पति का, जाने वाला नहीं है, चला गया है ना, तो विदेश गया उसको बोलते हैं प्रोषित, प्रोषित पति का, प्रोषित पति का। ठीक है ना। बहुत दिनों पहले विवाहित स्त्री को बोलते हैं प्रौढ़ा। मतलब प्रौढ़ होता है ना, प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? प्रौढ़ का मतलब होता है परिपक्व, है ना, और इसे प्रौढ़ से बनाया क्या? प्रौढ़ा। तो जिसका विवाह बहुत पहले हो गया उसको बोलते हैं प्रौढ़ा, उस स्त्री को, है ना। केवल फल खाकर निर्वाह करने वाला फलाहारी, फल का आहार करता है इसलिए फलाहारी। फल खाकर निर्वाह करने वाला फलाहारी। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो, फड़, जैसे ही सामान पड़ेगा उस स्थान पर फड़ 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 की आवाज आएगी, है ना। हाँ, इसी प्रकार से जुआ खेलने का स्थान भी बेटा फड़, जैसे ही पुलिस आएगी फड़ 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 फड़ाफड़ उड़ाएगी उनमें, है, तो जुआ खेलने का स्थान भी क्या? फड़। जिसमें अधिक फेन, फेन का मतलब क्या? फेन मतलब होता है झाग, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो? झाग हो, वो कहलाता है फेनिल। क्या कहलाता है? फेनिल। फेनिल, जिसमें बहुत ज्यादा फैन हो या झाग हो उसको बोलते हैं फेनिल। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे का प्रोग्राम फिट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, थैंक यू एंड शब्बा खैर, गुड डे।